सो कोवेरियंस इन्वेरियंस पढ़ रहे थे हम। एस और एस प्राइम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो गेन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई जेड एंड टी सेम रहता है। सो द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन्वेरिएंट रहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में, जीटी ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्लासिकल मैकेनिक्स लो है वो तो इन्वेरिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। किसने प्रेडिक्ट किया था, मैक्सवेल ने। सो मैक्सवेल की इक्वेशन से वो इन्वेरिएंट है, इन्वेरिएंट नहीं है किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। नाउ द वेलोसिटी ऑफ एमडब्ल्यू आर आल्सो नॉट इन्वेरिएंट अंडर जीटी। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो एमडब्ल्यू वेलोसिटी है सी, वो भी इन्वेरिएंट नहीं है। द प्रॉब्लम अराइज दैट वेदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मर राइट और मैक्सवेल इक्वेशन राइट, है ना, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन जो थी वो वेल एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन थी, है ना, सारे जो फिजिक्स के लॉज है उसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो जब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो दोनों में से एक गलत होगा, है ना। तो या तो इफ़ मैक्सवेल इक्वेशंस आर रॉन्ग और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स इज रॉन्ग एंड मैथमेटिक्स इज नेवर रॉन्ग। सो दिस प्रॉब्लम वाज addressed by several scientists, and in order to solve this conflict, the new concept of special theory of relativity was introduced by Einstein in 1905. So here goes the concept of Lorentz transformation. तो हम क्या कर रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की अकॉर्डिंग EMW की जो वेलोसिटी है वो भी इन्वेरिएंट नहीं थी, है ना, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वेरिएंट नहीं था। तो या तो मैक्सवेल की इक्वेशन गलत हो गई या फिर जीटी गलत हो गया, लेकिन दोनों ही सही है। तो फिर क्या हुआ, आइंस्टीन ने नया प्रपोज कर दिया लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई जेड सेम होते हैं, एक्स प्राइम और टी प्राइम में चेंज होता है। एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, है ना। ये डायमेंशन से तुमको कन्फ्यूज हो तो डायमेंशन से इसको एक बार चेक कर सकते हैं अपन, है ना, कि क्या होगा। जो डायमेंशन होगी वो होगा, यहाँ इसकी डायमेंशन मीटर है तो इन दोनों डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मीटर। वाई डैश वाई जेड डैश एम और टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स बाई सी स्क्वायर। यहाँ डायमेंशन टाइम की है तो यहाँ भी डायमेंशन किसकी है, टाइम की है। वेलोसिटी एक कैंसिल, एक्स बाई सी, और सी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर टी, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हो, गामा क्या है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। द कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फील्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम एस टू एस, है ना। अब देखो ये किसके लिए था, ये तो अपना कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसके लिए है। अब किसके लिए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जब एस से एस प्राइम में जाएंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है, सो ऑब्जर्वर वहाँ होगा। सो ई एक्स सेम रहेगा, ई वाई में क्या होगा, ठीक है। ई एक्स क्यों सेम रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना आप। सो ई डैश वाई इक्वल टू गामा ई वाई माइनस वी बी जेड, यहाँ वाई से जेड में है ना, और यहाँ जेड से वाई में, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छे समझना इसको ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्स कंपोनेंट व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एस जे प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज। व्हाट विल हैपन, ई वाई प्राइम विल बी गामा ई वाई माइनस वी जेड एंड ई जेड प्राइम विल बी गामा ई जेड माइनस वी बी वाई। Got it? Now, what will happen in this? Bx same electric x component of magnetic field will not be change. Now, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई प्राइम वाई गामा ई वाई तो लिख रहा है ना, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर, गामा ई वाई यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या करना है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो माइनस होगा। तो ई क्या होता है, बी वी, सो बी वी, वाई है तो जेड, यहाँ भी बी वी, जेड है तो वाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी कैसे आएगा, वेलोसिटी को ई अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तभी बी आएगा, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, बी वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी, सो वी से वी कैंसिल, बी बचा, समझ रहे हो। सो वी अपॉन सी स्क्वायर को इसे मल्टीप्लाई कर दो, बी इक्वल टू वी अपॉन सी स्क्वायर टाइम्स ई, बस ये खेल है। सो गामा बी वाई वी अपॉन सी स्क्वायर ई जेड इन गामा बी जेड वी अपॉन सी स्क्वायर ई वाई। नाउ द कंजुगेट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस टू एस प्राइम, व्हाट विल हैपन हियर, ट्रिक इज, जब अपन उल्टा निकालेंगे ना, एस प्राइम से एस में जाएंगे सिंपल वाला, तो क्या होगा, ई डैश एक्स गामा ई वाई
यहाँ प्राइम आ जाएगा, दोनों में क्या आएगा प्राइम, और ई वाई प्लस जो जहाँ यहाँ पे वी था उसको क्या कर दो माइनस वी कर दो, ठीक है, वी को माइनस वी से रिप्रेजेंट कर दो। सो यहाँ माइनस वी था, यहाँ प्लस वी, और यहाँ पे प्लस वी था, तो अब की बार क्या आ जाएगा माइनस वी, ठीक है। और बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्राइम बी वाई गामा वी वाई अपन माइनस वी जेड अपन सी स्क्वायर, बी जेड बराबर गामा बी जेड प्राइम प्लस वी अपन सी स्क्वायर ई वाई। सो याद रखने का तरीका सिंपल सा याद रख लो, ठीक है। और बी एक्स में क्या होगा, ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ प्लस माइनस है, उल्टा जाओगे तो वी को माइनस वी से वी से उल्टा कर दो, है ना, मीन्स एस प्राइम से एस में जा रहे हैं तो वी को माइनस वी से उल्टा रिवर्स कर दो, है ना, अपोज कर दो, रिवर्स कर दो। सो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। नाउ द इलेक्ट्रिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन शो दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्रेम्स अंडरगोस नो चेंज, है ना, ई एक्स और बी एक्स क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, इनवेरिएंट, बट द कंपोनेंट ट्रांसफर्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी टेस्ट इनटू द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। पर जो कंपोनेंट जो ट्रांसफर्स है क्या है, ट्रांसफर्स है रिलेटिव वेलोसिटी टेस्ट चेंज टू, है ना, ये चेंज है ना, चेंज टू mixture of electric and magnetic field. Now, perpendicular natural transfers of EV remains invariant under ELT है लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफर्स नेचुरल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इन्वेरिएंट है। द क्वांटिटी ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिमेन्स इन्वेरिएंट। And Maxwell's equations are also invariant under Lorentz transformation. ठीक है, hope you got it. Now relativistic effect of charge and density. Now charge क्या होता है, चार्ज तो इन्वेरिएंट रहता है, Q है तो वो Q प्राइम में भी क्या रहेगा, Q ही रहेगा। Now लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन L नॉट, तो यहाँ पे प्राइम में क्या निकलेगा, Q प्राइम अपॉन L नॉट, और L नॉट क्या होता है, L इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। गामा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट गामा। ऐसे कैसे क्या होगा, जो करंट डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, गामा टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि देखो लेंथ क्या एक्स डायरेक्शन में लेंथ में चेंज नहीं है, सॉरी एल वाई में एल एक्स में चेंज हो रहा है, एल वाई में चेंज नहीं हो रहा है। नाउ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑन करंट, आई क्या होता है, डेल क्यू अपन डेल्टा टी, क्यू तो सेम है लेकिन टाइम में क्या होता है, टाइम डायलेशन हो जाता है, टाइम में क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम डायलेशन में गामा टाइम डेल्टा टी नोट, है ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एल इक्वल टू एल नोट बाई, सॉरी एल इक्वल टू एल नोट बाई गामा, और टाइम डायलेशन में क्या होता है, टू इक्वल टू टू नोट गामा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या जाएगा नीचे, अब यहाँ रख दो इनको, तो आई क्या हो जाएगी, आई नोट अंडर रूट माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। Now, an observer in an equation है, inertial frame finds that in a point P the electric field vanishes but B doesn't. This implies that in any other inertial frame the electric and magnetic field satisfies this. क्या होगा देखो, inertial frame of finds that point P
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेनिश कर रहा है, लेकिन बी वेनिश नहीं कर रहा है। तो क्या होगा इसमें से, देखो क्या ये होगा, क्या ये हो नहीं सकता है ना, ये तो कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ई इक्वल टू बी भी होता है, ये तो पॉसिबल नहीं बिना बिना वेलोसिटी के। ई डॉट बी इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ हो सकता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा 90 होता है, इसलिए कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ई क्रॉस भी 0 होता है क्या? ई क्रॉस भी 0 कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन सेम डायरेक्शन होती नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं। क्या ई 0 हो सकता है? हाँ ई 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश नहीं करे तो हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल केस है। तो यहाँ सबके लिए ट्रू, ऑलवेज ट्रू क्या होगा, ई डॉट बी इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन इनवेरिएंट। इस क्वेश्चन को पूछने का मेन पॉइंट ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन इनवेरिएंट। नाउ ए रोड ऑफ लेंथ एल कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इफ दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ए फ्रेम मूविंग विथ ए स्पेशल वेलोसिटी v, स्पीड v along the road, the charge per unit length is measured by the moving observer। ठीक है, ये अपना इनर्शियल है और इसके मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इसको क्या दिखेगा, इसको मूव करती हुई दिखेगी। तो क्या दिखेगी, लेमडा प्राइम इक्वल टू क्यू नॉट बाई एल। क्यू तो सेम रहेगा, एल क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एल अपन रो नॉट माइनस इसका कौन सी स्क्वायर, मतलब एल बाई गामा। सो गामा कहाँ जाएगा, ऊपर, सो लेमडा नॉट गामा हो जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। चार्ज इनवेरिएंट रहता है, चार्ज डेंसिटी नहीं होती, करंट भी नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता, ई क्रॉस भी नहीं कर सकते, ई माइनस बी स्क्वायर होता है। कब? गाउसियन में। कब होता है? गाउसियन में। प्लस नहीं होगा, ई भी cos थीटा, ये भी नहीं होगा, और वेलोसिटी लाइट क्या होता है, कांस्टेंट होती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, पार्टिकल फ्रेम गाउसियन रूट में दे रखा है। इन इनिशियल ऑब्जर्व मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम मेजर्स द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी, ये दे दिया, मैग्नेटिक ऑफ बी प्राइम मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो देखो क्या दिया उसने, अपने को पता है ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मीन्स ई प्राइम बी प्राइम का सेम होगा। निकाल लो, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना निकलेगा, यहाँ से 495 निकलेगा और 9 निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ रख दिया 16, यहाँ ई प्राइम माइनस बी प्राइम आ गया, ई प्राइम कितना है 16 माइनस बी प्राइम, यहाँ से बी प्राइम निकालो, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। सो ये गाउसियन में आ गया, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, सॉरी सी तो 1 आ गया, मतलब ये जो है ना इनवेरिएंट है, इसमें होता है, गाउसियन में होता है। ठीक है, और एम के एस में क्या हो जाएगा, अपने सी जी एस में ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो बी प्राइम 0 आ गया अपना। इन एन इनर्शियल फ्रेम एस, एल दे दिया है, मतलब वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है, 5 पोटेंशियल 0 दे दिया, स्केलर पोटेंशियल ए एन बी सीन बाई इनर्शियल ऑब्जर्वर मूविंग विद ए वेलोसिटी वी आई कैप विद रिस्पेक्ट टू एस आर रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्या निकालना, क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस में निकालना है, इनर्शियल ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी एस प्राइम में निकालना है। किस में निकालना है, एस प्राइम में। सो बी क्या होता है, डेल क्रॉस से होता है, लगा लो, डेल क्रॉस से क्या निकला, एल्फा जे कैप निकला। ठीक है, सो बी तो निकल गया अपना एल्फा जे कैप। किस में निकला है, अब सॉरी इसमें निकालना है अपने को, वेलोसिटी में। ई क्या होता है, ये होता है माइनस डेल फाइव माइनस डेल बाई डेल, ई तो 0 है ही सही, और ए क्या है, ए आया अपने पास इधर एल्फा जेड कैप आई कैप, इसका टी के एस्पेक्ट में ही नहीं, इसलिए ई तो क्या हो गया, 0 आ गया। ई के तीनों कंपोनेंट क्या आ गए, 0 आ गए, और बी कंपोनेंट क्या है, बी का ओनली जे के कंपोनेंट में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ई एक्स, मतलब इसकी जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे लॉरेंज वाली, तो क्या होती है, ई एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम, ई वाई प्राइम इक्वल टू गामा ई वाई माइनस वी बी जेड, और ई जेड इक्वल टू गामा ई जेड माइनस वी बी प्लस वी बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे तो ई एक्स तो 0 है, ई वाई 0 यहाँ पे पुट करो तो क्या बचेगा, वी बी जेड, और बी जेड कंपोनेंट है क्या, है ही नहीं, वी बी जेड भी नहीं है, सो ई वाई प्राइम पूरा ही 0 हो जाएगा। आगे भी देखो तो गामा ई जेड प्लस वी बी वाई, गामा ई जेड क्या है 0, ई जेड क्या है 0, और यहाँ पे क्या लगेगा, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, जेड में है क्या वेलोसिटी, सॉरी प्लस वी बी है ना, प्लस वी बी, जेड में वेलोसिटी है क्या, ये प्लस आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी है क्या जेड में है ना, कितनी है देखो, सॉरी बी वाई कंपोनेंट क्या है, एल्फा जे कैप, सो बी वाई कंपोनेंट रख दो एल्फा जे कैप, और ये गामा, तो गामा भी अल्फा, मीन्स ये आया अपना जेड के डायरेक्शन में आया, कितना आया, गामा एल्फा वी के कैप। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अपने को वो डायरेक्शन नहीं दिखानी है, यहाँ पे बस कंपोनेंट लिखना है। कौन सा, बी वाई का कंपोनेंट कौन सा था, ये बी वाई कंपोनेंट कौन सा है, एल्फा, कौन सा कंपोनेंट था, एल्फा, एल्फा रख दिया। और यहाँ पे देख लो बी एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा,
बी वाई प्राइम इक्वल टू गामा बी वाई प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर ई जेड, बी जेड इक्वल टू गामा बी जेड माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ई वाई। यहाँ पे माइनस प्लस होता है और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। सो बी वाई इक्वल टू जो अपना गामा एल्फा था वो देखते हैं यहाँ पे, ये तो ई जेड जीरो है, पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। सो बी क्या बचेगा, ओनली गामा एल्फा जे कैप। अब हम पढ़ेंगे वेवगाइड।